नेत्रों को कोमलता से बंद करेंगे। प्रणव ध्वनि। सर्वप्रथम परम पिता परमेश्वर को प्रणाम, माता पिता को प्रणाम, गुरुओं को प्रणाम, आचार्यों को प्रणाम, आप सभी के माता पिता को प्रणाम, आप सभी के गुरुओं को प्रणाम, आचार्यों को प्रणाम, आप सभी को मेरा प्रणाम। ओम नमस्ते जी। आखिर प्रेम क्या नहीं है और फिर क्या है? ये देख लेने के बाद कि प्रेम क्या नहीं है, अब ये भी तो जानने का प्रयास हो कि आखिर वो है क्या। वो क्या है जिसे प्रेम कहा जाए। जैसे कि शुरू में कई बार इस चीज का चिन्ह लक्षण हमें मिलता ही आया है, सामने खुलासा भी हुआ है कि प्रेम का मतलब क्या है। कई बार हुआ है शुद्ध प्रेम का मतलब। प्रेम एक प्रयास है। जब हम अपने आप को किसी के लिए खुला छोड़ देते हैं, समर्पित हो जाते हैं, एक कदम अधिक उठाते हैं, कुछ अतिरिक्त प्रयास करते हैं, हम सुस्ती और भय को तोड़ देते हैं, तो उस सुस्ती को, आलस्य को तोड़कर जो भी हम कुछ करते हैं, भय से मुक्ति को साहस का जो नाम दिया जाता है, तो प्रेम कुछ हद तक वो काम, कुछ हद तक वो साहस है। ये अपने या दूसरे के आत्मिक विकास के लिए ही किया जाने वाला काम, ये अपने या दूसरे के आत्मिक विकास के लिए दिखाया गया, उठाया गया साहस का कदम है। क्योंकि हम अन्य कार्यों के लिए कोई कदम उठा सकते हैं या अन्य कार्यों के लिए भी कोई साहस दिखा सकते हैं, इसलिए सभी कार्य और सभी साहस प्यार तो नहीं हो सकते। लेकिन क्योंकि इसमें स्वयं के विस्तार की आवश्यकता होती है, इसलिए प्रेम हमेशा या तो एक कार्य है या फिर साहस भरा कदम। यदि किसी कार्य में कोई मेहनत या साहस नहीं है तो वो प्रेम नहीं हो सकता। प्रेम में पहला और प्रमुख आधारभूत काम है ध्यान आकर्षण। जैसे कि हम अभी तक समझते आए कि आकर्षण प्रेम नहीं है, लेकिन वो कौन सा आकर्षण? शारीरिक आकर्षण। एक शारीरिक आकर्षण शुद्ध प्रेम तक पहुंचाने में सहायक, दिशा दिखाने में सहायक हो सकता है, लेकिन स्वयं एक शुद्ध प्रेम नहीं हो सकता। तो वैसे ही प्रेम में पहला और प्रमुख आधारभूत कार्य ध्यान आकर्षण है। ये लक्षण है प्रेम का। जब हम किसी से प्रेम करते हैं तो हम उस पर पूरा ध्यान देते हैं ना, उसके विकास के लिए काम करते हैं। जब हम केवल अपने आप को चाहते हैं तो बस अपने ही विकास पर ध्यान देते हैं। जब हम दूसरे की ओर ध्यान देते हैं तो निश्चित तौर पर हम उसका ख्याल रखते ही हैं। किसी पर ध्यान देने के लिए सबसे अधिक ज़रूरी है कि हम पहले से जो कर रहे होते हैं उसे एक तरफ रख देते हैं और फिर अपना पूरा ध्यान उस पर देते हैं। किसी पर ध्यान देना इच्छा से किया गया एक काम होता है। इसमें हमारी इच्छा शामिल होती है, उसमें हमारी खुशी शामिल होती है, जिसमें हम अपने दिमाग की दिशा को बदल सकते हैं। अब तक ध्यान आकर्षित करने का सबसे आम और महत्वपूर्ण तरीका यही है कि हम किसी की बात को सुने। हम सुनने को बहुत समय देते हैं, लेकिन इसमें से अधिकांश समय बेकार ही चला जाता है, क्योंकि हम में से अधिकांश लोग अजय श्रोता ही नहीं होते।
तो अच्छा श्रोता होना, सुनना दरअसल ध्यान देने की ही कवायद है और इसके लिए बहुत मेहनत की आवश्यकता होती है। हम्म इसे कुछ इस तरह से समझते हैं कि एक विख्यात व्यक्ति का विद्वान का लेक्चर सुनने गया और वो लेक्चर है मनोविज्ञान और धर्म के संबंध पर, जो कि उस व्यक्ति के लिए बहुत ही रुचि का विषय है। उसकी रुचि के कारण उसने इस विषय पर पढ़ाई भी करी हुई है, पहले से अध्ययन किया हुआ है। तो जब वो उस विद्वान को सुनने के लिए पहुंचा तो उसे बहुत अच्छा लगा। लोगों के समझाने के लिए उसने जो संवाद साधे थे उस विद्वान ने, उसमें उसे प्रेम की झलक देखने को मिली। और यही वजह थी कि उस व्यक्ति ने उस विख्यात विद्वान की बात को अपनी पूरी क्षमता के अनुसार ध्यान देकर सुना। वो विख्यात विद्वान तकरीबन 1.5 घंटे तक बोले और उस समय वहाँ एसी पे चल रहा था, बावजूद उसके सुनने वाले व्यक्ति के माथे से पसीना टपक रहा है और वो एकटक सुन रहा है। वो व्यक्ति पूरी तरह से थक गया है लेकिन सुन रहा है। हालांकि जितनी बातें बताई गई थी उसमें से केवल वो 50% ही ग्रहण कर पाया था, लेकिन उससे भी उस व्यक्ति की जानकारी में बढ़ोतरी तो हुई थी। संस्कृति के चाहने वाले और भी लोग लेक्चर को सुनने के लिए वहां पहुंचे हुए थे और जब लेक्चर समाप्त हुआ तो सभी लोग आपस में बाहर जाकर चर्चा भी कर रहे थे। तो उसमें से उसने सुना कि अधिकांश लोग असंतुष्ट थे। उस विख्यात व्यक्ति की ख्याति को देखते हुए लोगों को उस व्यक्ति से बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी, उस विद्वान से बहुत ज़्यादा आशा थी, अपेक्षाएं थी। अधिकांश लोग उनकी बात को समझ नहीं पाए थे, भ्रमित हो गए थे। वो इतने अच्छे वक्ता साबित नहीं हो सके जितना कि उन्होंने लोगों ने सोचा था। तो उन्हीं में से एक महिला ने सर हिलाकर बकायदा ये भी कहा कि वो हमें कुछ बता नहीं पाए। दूसरों की दूसरों के ठीक विपरीत ये व्यक्ति जो सुनने के लिए गए थे और पसीना बहाकर भी जो सुनते रहे थे, इन्होंने उस महान व्यक्ति की अधिकांश बातों को सुना क्योंकि वो सुनने की इच्छा के साथ गए थे। और वो ये 2 कारणों से करना चाहते थे। पहला, उन्हें उन विद्वान वक्ता की महानता और उनकी बातों की महत्ता का एहसास था। दूसरा, उस विषय में उनकी रुचि के कारण उनकी अपनी सोच के दायरे को बढ़ाने और आत्मिक विकास के लिए उसका इस्तेमाल करने की इच्छा थी। तो उनका उन विद्वान को सुनना उनकी तरफ से प्रेम था। उस व्यक्ति ने उस वक्ता से प्रेम किया क्योंकि उसे लगा कि वो महान जीवन मूल्यों वाले एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनसे उसे मिलना ही चाहिए। साथ ही अपने आप से भी प्यार करता था वो व्यक्ति, क्योंकि अपने विकास के लिए उसे काम करना था। क्योंकि ये संबंध गुरु और शिष्य का था, इसलिए इस संबंध में उस व्यक्ति का प्यार एक तरफा ही था। यहाँ वो केवल कुछ पाने वाला ही था, कुछ देने वाला नहीं। फिर भी ये संभव था कि इतनी भीड़ में भी उन्हें उस व्यक्ति की एकाग्रता, उसका ध्यान देना, उसके प्यार का एहसास हो ही जाता और वो अच्छा महसूस करते। जैसा कि हम बार बार कह रहे हैं कि कुल मिलाकर आदान प्रदान की प्रक्रिया ही है प्रेम। एक ऐसी संतुलन साधने वाली घटना जिसमें पाने वाला भी देता है और देने वाला भी पाता है। अब यदि हम बात करें कि कुछ देने के लिए सुनने वाले की भूमिका की, जो कि अक्सर हमें अपने बच्चों के मामले में निभानी पड़ती है। बच्चों की बात सुनने की प्रक्रिया में इस बात से अंतर पड़ता है कि जिस बच्चे की बात हम सुन रहे हैं उसकी आयु क्या है। फिलहाल मान लेते हैं कि बच्चे की आयु 6 वर्ष की है। यदि पहली कक्षा की एक आम बच्चे की बात करें तो उसे लगातार बोलने की आदत होती है। और इस कभी ना खत्म होने वाली बातचीत से माता पिता निबटते कैसे हैं?
शायद सबसे आसान तरीका बच्चे को चुप करवाना होगा। हम्म? आप माने या ना माने, लेकिन ऐसे बहुत सारे परिवार हैं जहाँ बच्चों को बोलने की अनुमति नहीं दी जाती। वो कोने में बैठकर केवल बड़ों की बातें सुनते रहते हैं या उन्हें बातें करते और देखते रहते हैं, एक मूक दर्शक की तरह। दूसरा तरीका हो सकता है उन्हें बोलते रहने दिया जाए, लेकिन उनकी बात ना सुनी जाए। मतलब बच्चा आपके साथ संवाद नहीं साध रहा है, बल्कि बस अपनी कहे जा रहा है, सुनाए जा रहा है। वो एक बैकग्राउंड में चल रहे दूसरे शोरों की तरह से है, जो शायद आपको कभी परेशान भी कर दे। अच्छा, तो तीसरा तरीका एक और भी है। ऐसा दर्शाया जाए कि आप बच्चे की बात को सुन रहे हैं और अपना काम भी करते रहे। बच्चे को ये दिखाने के लिए कि आप उसकी बात को सुन रहे हैं, बीच बीच में हाँ हाँ, ओह, अच्छा, ओफो, ऐसे शब्द कहते रहे, ताकि बच्चे के ही बोलते रहने की एक रास्ता टूटती रहे, मोनोटोनसी टूटती रहे। और चौथा तरीका और है, उसमें केवल काम की बातें सुनी जाती है। ये उसकी बात सुनने का, अभिनय करने का कुछ ज्यादा जागरूक तरीका, यानी कम से कम प्रयासों के साथ दूध का दूध पानी का पानी करने की कोशिश। इस तरह की कोशिश के साथ समस्या लेकिन ये है कि इंसानी दिमाग में इतनी क्षमता ही कहाँ होती है कि पूरा ध्यान दिए बगैर दूध का दूध और पानी का पानी कर सके। अधिकांश प्रयासों में तो नाकामी ही हासिल होती है। लेकिन एक अंतिम तरीका और है, पांचवा तरीका, अपने बच्चों की बात को पूरी तरह से ध्यान देकर, यानी उसकी एक एक बात को ध्यान के साथ सुनना, हर शब्द को तौलना और हर वाक्य को समझना। अगर बच्चे से बातचीत करने के पांचों तरीके देखे जाएं, तो उनकी बेहतरी के लिए ये बढ़ता हुआ क्रम है, यानी पांचवें अंतिम क्रम में माता पिता को और अधिक ऊर्जा झोंकने की आवश्यकता होती है। लेकिन आपको यहाँ लग रहा होगा कि मैं आपसे कहूंगी कि पांचवा और अंतिम तरीका ही अपनाना चाहिए। यानी हमेशा अपने बच्चों की हर बात को पूरे ध्यान से सुनना चाहिए, है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। सबसे पहली बात तो ये है कि 6 वर्ष की आयु के बच्चे में बोलते रहने की इतनी ज्यादा शक्ति होती है ना, कि अगर आप उसकी एक एक बात को गंभीरता के साथ सुने बैठ गए, तो फिर समझ लीजिए कि आपके पास कुछ और करने लायक शक्ति तो बचेगी नहीं। और ये बहुत ज्यादा बोरियत भरा भी हो जाएगा, क्योंकि इस आयु के बच्चे की बातें सामान्यतः बोरियत भरी होती हैं। इसलिए जरूरी है कि आप बच्चे की बात सुनने के पांचों तरीकों का थोड़ा थोड़ा इस्तेमाल किया जाए। कभी कभी बच्चे को चुपचाप बैठने के लिए कहना भी ज़रूरी होता है, ख़ास तौर पर ऐसे समय में जब आपको अपने काम के लिए और ज़्यादा एकाग्रता की ज़रूरत होती है। ऐसे वक्त में जब हमें ये लगे कि हमारा बच्चा हमारी खामोशी का, अपनी ज़िद को पूरा करने के लिए बेमतलब फ़ायदा उठाने की कोशिश कर सकता है, तो ऐसे 6 वर्ष के बच्चे इसलिए भी बोलते रहते हैं कि उनको बस बोलना होता है, बोलना पसंद आता है। ऐसे समय में उन पर ध्यान देने की कोई ज़रूरत नहीं होती। जब वो मांग ना कर रहे हों और केवल अपने आप से बड़बड़ाने में मस्त हों, तो ऐसे कई अवसर आते हैं जब बच्चे अपने माता पिता से बात करना चाहते हैं, और ऐसे में कई बार उनकी बात सुनने का नाटक भी माता पिता करें तो काम बन जाता है। ये ऐसा समय होता है जब बच्चे माता पिता से बस नज़दीकी चाहते होते हैं। ऐसे सुनने का अभिनय भी उनको हमसे नज़दीकी का आभास दिलाता रहेगा। वैसे भी बच्चे का ध्यान माता पिता से बातचीत के दौरान भटकता ही रहता है, यानी वो जानते हैं कि माता पिता तभी ध्यान दे रहे हैं जब वो उनसे बातचीत कर रहे हैं। वो जान लेते हैं कि बातचीत का यही तरीका है। यानी कि 6 साल के बच्चे के साथ संवाद में काफी कम समय ही ऐसा आता है जब वो आपका पूरा ध्यान चाहता है। ऐसी पूरी जटिल प्रक्रिया में माता पिता को इस बात में कुशल बनना पड़ेगा कि वो बच्चे की जरूरत के मुताबिक उससे संवाद साधे, यानी ये पहचाने कि किस वक्त उससे कैसे संवाद की प्रक्रिया से काम चल सकता है। ऐसा संतुलन नहीं साधा जाता कि अधिकांश
समय व्यक्ति अपनी ऊर्जा नहीं झोंकना चाहता, जब वाकई वो बच्चे की बात को पूरी तरह से ध्यान देने की ज़रूरत होती है। शायद अधिकांश माता पिता उस समय ध्यान से नहीं सुन रहे होते। वो सोच सकते हैं कि उसकी बात को ध्यान से सुन रहे हैं, जबकि वास्तविकता में देखा जाए तो आधी अधूरी बात ही सुन रहे होते हैं या सुनने का बस नाटक कर रहे होते हैं। ये एक किस्म का आत्मघात है, जिसमें अपने ही आलस्य को छिपाने के लिए तरीके खोज लेते हैं। बातचीत कितनी भी छोटी क्यों ना हो, उसे पूरे ध्यान से सुनने के लिए बहुत ज़्यादा प्रयास की आवश्यकता होती है। सबसे पहले तो इसमें गज़ब की एकाग्रता की ज़रूरत होती है। एक ही वक्त में आप कोई काम करते हुए किसी की बात को पूरे ध्यान से नहीं सुन सकते। अगर माता पिता बच्चे की बात को वाकई सुनना चाहते हैं, तो पहले उनको अपने हाथ का काम एक तरफ रखना होगा। इस समय पूरा ध्यान केवल और केवल बच्चे की बातों पर ही होना चाहिए। ये उस बच्चे को दिया गया समय होना चाहिए। अगर आप हर एक व्यस्तता को, अपनी चिंताओं, अपने काम को अलग रखने को तैयार नहीं हैं, तो समझिए आप उसकी बात को पूरे ध्यान से सुनने के लिए पूरी तरह से तैयार नहीं है। ये किसी भी रिश्ते की बात हो सकती है। बच्चे को ये बात देर से समझ में आ सकती है, कुछ आघात पहुंचा सकती है, लेकिन वयस्क को ये बात बहुत जल्दी समझ में आती है। ये हर संबंध की बात है, क्योंकि प्रेम की बात है। ध्यान आकर्षण की बात है। प्रेम का एक लक्षण ध्यान आकर्षण। दूसरी बात, एक 6 वर्ष की बच्चे की बात सुनने के लिए जरूरी एकाग्रता एक मंझे हुए वक्ता को सुनने के लिए जरूरी एकाग्रता से कई गुना ज्यादा होती है। दरअसल बच्चे का बोलने का तरीका अलग होता है, और वो कहाँ रुकेगा, कहाँ तेज होगा, कहाँ धीमा बोलेगा, नहीं जान सकते हैं। इसलिए एकाग्रता की जरूरत ज्यादा होती है। इसके अलावा बच्चा ऐसे विषय पर बात को छोड़ सकता है जिसमें वयस्क को आगे खुद से जोड़ना पड़े, या ऐसे विषय पर बात को छेड़ सकता है जिसमें वयस्क की मूल तौर पर कोई रुचि ही ना हो। जबकि एक वक्ता की बात को सुनने के लिए लोग इसलिए चाहते हैं ना, क्योंकि उसमें उनकी रुचि पहले से होती है। यानी कि बच्चे की बात सुनना बोरियत भरा हो सकता है, इसलिए ये 2 गुना मुश्किल काम है। और अंत में इस उम्र के बच्चे की बात को पूरे ध्यान से सुनना उसके प्रेम में किया गया श्रम है, उसके प्यार में की गई मेहनत। यदि माता पिता बच्चे से प्यार नहीं करते, तो फिर उन्हें पूरे ध्यान से सुनने के लिए तैयार नहीं किया जा सकता। लेकिन फिक्र किस बात की जी? हम्म आखिर 6 वर्ष के बच्चे की बोरियत भरी बातों पर इतना ध्यान देना ही क्यों? सबसे पहला तो ऐसा करने की तैयारी ही स्पष्ट सबूत है इस बात का कि हम बच्चे का कितना ख्याल रखते हैं। अगर हम अपने बच्चे को उतना ही महत्व देते हैं जितना कि एक मजे हुए लेक्चरार को, वक्ता को, तो बच्चे को भी हम अपने बेशकीमती होने का एहसास होगा। अपने बच्चे को उसके मूल्यवान होने का एहसास देने का सबसे अच्छा तरीका है उसकी बातों को महत्व देना है। दूसरी बात, जब बच्चे को इस बात का आभास हो जाएगा कि वो आपकी नज़रों में मूल्यवान है, तो वो भी आपसे केवल अच्छी और मूल्यवान बातें करेगा। वो आपकी उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए पूरा प्रयास करेगा। तीसरी बात, जब अपने बच्चे की बात की बड़बड़ाहट को हम पूरा ध्यान देकर सुनने लगेंगे, तो उसकी बातों, उसकी चुप्पी में कई महत्वपूर्ण जानकारियां मिलने लगेंगी। बच्चों की बातों को पूरे ध्यान से सुनने वाले लोगों को ही बच्चे की बातों में बुद्धिमानी की प्रचलित कहावतें समझ आती हैं। इस प्रयास को शुरू कीजिए। ये एहसास होगा कि हमारा बच्चा एक विलक्षण व्यक्तित्व का धनी है, और ये एहसास जितना अधिक गहरा होगा, उसकी बातों को
उतना ही ज़्यादा सुनना पसंद करेंगे। बच्चे के बारे में जितना ज़्यादा जान लेंगे, उसे उतनी ही अच्छी तरह से कोई बात सिखा सकेंगे, उसका विकास कर सकेंगे। अगर उसके बारे में ज़्यादा नहीं जानते, तो उसे ऐसी बातें बताने में समय गंवा देंगे जिनमें या तो उसकी रुचि नहीं है, या जिनके बारे में वो आपसे ज़्यादा बेहतर जानता है। हुँ? लेकिन ये बात पता ही नहीं चलेगी। और जब बच्चे जान जाएंगे कि आप उन्हें और उनकी बातों को मूल्यवान मानते हैं, तो धीरे धीरे वो भी आपकी बातों को मूल्यवान मानकर ध्यान से सुनने लगेंगे और आपको महत्व और सम्मान देने लगेंगे। उनको समझकर दी गई सीख बेहतर होती जाएगी और बच्चे आपसे और ज़्यादा बेहतर सीखना चाहेंगे। जितना ज़्यादा सीखेंगे, उतने ज़्यादा ख़ास बनते जाएंगे। इस आदान प्रदान के चक्र को समझ रहे हैं तो निश्चित ही वो ये जान चुके होंगे कि प्रेम लेन देन की प्रक्रिया है। ये पतन चक्र नहीं है, बल्कि सृजनात्मक विकास का, तरक्की का, ऊपर ले जाने वाला चक्र है। मूल्य से ही मूल्य का जन्म होता है, प्रेम ही प्रेम को जन्म देता है। और प्रेम के इस सह नृत्य में माता पिता सब सब तेजी के साथ प्रगति करते हैं। हम फिलहाल एक 6 वर्ष की बच्चे की आयु का उदाहरण रखकर बात कर रहे थे। कम आयु के और ज़्यादा आयु के बच्चों से बातचीत के बीच सुनने और बोलने में सही संतुलन साधना पड़ता है। फिर भी जो मूल प्रक्रिया है वो तो एक जैसी ही है। कम उम्र के बच्चों के साथ बातचीत के जो शब्द होते हैं, उनका इस्तेमाल कम होता है, लेकिन माता पिता की जो एकाग्रता होती है वो ज़रूरत से ज़्यादा होती है। बच्चे के साथ दिमाग कहीं और लगाकर कोई और खेल नहीं खेला जा सकता। यदि माता पिता उसके साथ आधे अधूरे मन से खेल खेल रहे हैं, तो जान लीजिए बच्चा भी आधे अधूरे मन से काम करने वाला हो सकता है। वहीं किशोर बच्चों के मामले में माता पिता को 6 वर्ष के बच्चे की तुलना में सुनने के लिए तो कुल समय कम ही देना पड़ता है, लेकिन उनकी बात को सही मायने में सुनने के लिए दरकार अधिक होती है। हो सकता है वो कुछ भी बड़बड़ाए, हो सकता है, हो सकता है ना वो कुछ भी बड़बड़ाते रहे, लेकिन वो चाहते हैं कि उनके माता पिता उनकी बात को छोटे बच्चों की बातों से ज़्यादा ध्यान के साथ सुने। वो बिल्कुल ऐसा नहीं चाहते कि जैसे माता पिता छोटे बच्चों की बात को सुन रहे होते हैं, ठीक ऐसा ही व्यवहार उनके साथ भी किया जाए, ठीक ऐसा ही सुनना, उनकी बातों को भी उनका तरीका हो। व्यक्ति किसी भी उम्र का हो, किसी भी आयु का, उसे हमेशा यही लगता है कि माता पिता या साथी उसकी बात सुने। एक बेहद प्रतिभावान लेकिन आत्मविश्वास में कमजोर 30 वर्षीय पेशेवर व्यक्ति साइकोलॉजिस्ट के पास पहुंचता है, जो बताता है कि माता पिता जो दोनों वर्किंग थे, कभी भी उसकी बात को ध्यान से नहीं सुना करते थे, या फिर उन्हें लगता था कि वो कोई बेकार की बात कहने जा रहा है। उसकी इन सभी यादों में सबसे ज्यादा दर्द देने वाली याद पता है कौन सी थी? उसकी 22 वर्ष की उम्र की, जब उसने बहुत अच्छे अंकों के साथ डिग्री हासिल की और उस दौरान उसने बहुत ही अच्छी थीसिस लिखी थी। उसके माता पिता, क्योंकि उसको लेकर बहुत ऊंची सोच रखते थे, उन्होंने उसकी खूब तारीफ की। लेकिन अपने माता पिता के ध्यान के लिए जब उसने अपनी थीसिस की एक कॉपी, जो हमेशा इस्तेमाल आने वाली मेज थी, उस पर रखी, लेकिन दुर्भाग्य से माता पिता ने में से किसी ने भी 1 साल तक उसे देखने की जहमत नहीं उठाई। इस दौरान उसने माता पिता से कई बार कहा भी कि शायद आप उस थीसिस को देखना चाहेंगे, लेकिन उन दोनों में से किसी के भी पास उसे एक नज़र देखने का भी वक्त नहीं था। बात को ध्यान से सुनना, जिसके लिए पूर्ण एकाग्रता की दरकार होती है, हमेशा से प्यार का लक्षण रहा है। पूरी ईमानदारी से किसी की बात को सुनने के लिए
हमें निर्विकार होना पड़ता है, यानी कि आप उसके प्रति अपने पूर्वाग्रहों, संशय और आकांक्षाओं को उस दौरान परे रखते हैं, जिससे कि आप उसे दुनिया की नजरों से देख सकें। इससे हमेशा एक नया ज्ञान, नई जानकारी हासिल होती है। जब भी कभी हम ईश्वर के बारे में सुनते हैं, वेद ज्ञान को जानते हैं, हमें निर्विकार होकर सुनना होता है, ध्यान से सुनना होता है। जैसा कि ये कहा कि ध्यान आकर्षण प्रेम का लक्षण है। हम प्रवचन सुनते हैं, हम वक्ताओं को सुनते हैं, हम वेद वाणी सुनते हैं, ईश्वर की वाणी। लेकिन वक्ताओं को सुनते समय हम वक्ता को सुन रहे होते हैं, उसमें ईश्वर क्या कह रहा है, उसके ध्यान में जाकर हमें सुनना होता है, हमें ध्यान देना होता है, ये एकाग्रता देनी होती है। अपनी पूरी एकाग्रता हमें ईश्वर के प्रति लगानी होती है। यही हमारे सच्चे शुद्ध प्रेम का स्वरूप होता है। ये लक्षण है हमारे सच्चे शुद्ध प्रेम का कि मैं तुम्हें चाहती हूँ। हम दे रहे हैं अपना ध्यान, हम आधे अधूरे मन से उसको नहीं सुन रहे, हम आधे अधूरे मन से उसके साथ शामिल नहीं हैं कि यहाँ हम यज्ञ भी कर रहे हैं और वहाँ गैस पर उबलते दूध के बारे में भी चिंता कर रहे हैं, कि यहाँ हम प्रवचन में भी बैठे हैं और बाहर दरवाजे पर कौन आया इसकी भी चिंता कर रहे हैं। नहीं, हम उपासना में बैठे, लेकिन आज शाम को क्या बनेगा इसकी भी चिंता हो तो हम ध्यान नहीं दे रहे, हम पूरी एकाग्रता के साथ ईश्वर के साथ जुड़े नहीं। हम ध्यान में जब बैठे हैं तो इसका अर्थ ही है ध्यान, उस ईश्वर के प्रति एकाग्रचित होकर ध्यान। यही तो है उससे शुद्ध प्रेम। वक्ता के साथ जब एक रूपता होती है तो अहम की सीमा का विस्तार हो ही जाता है। इसे नया ज्ञान, नई जानकारी तो मिलती ही है, बल्कि पूर्वाग्रहों को, दूसरी बातों को अलग रख दिया जाता है और एक तरह से एक दूसरे के अस्तित्व को स्वीकार कर लिया जाता है। हमारे द्वारा स्वीकारे जाने के संकेत के कारण ही वक्ता और खुलता है। जैसे जैसे हम ईश्वर को स्वीकारते हैं, ये संकेत ईश्वर तक पहुंचते जाते हैं। ईश्वर वक्ता है, वो हमसे और अधिक खुलता जाता है और अपने दिलो दिमाग के भीतर छिपी बातों को जब हम उसके सामने रखते हैं, ये उस नृत्य की तरह हो जाता है जिसमें जोड़ीदारों का तालमेल बैठते ही वो सामान्य से ऊपर उठकर अद्भुत हो जाता है। इसके बाद वक्ता और श्रोता एक दूसरे के मुरीद हो जाते हैं और ये सब प्रेम से ही संभव है। इससे विकास और तेज होता है। जिंदगी में अधिकांश समय हम इसी ऊर्जा को महसूस करते हैं। हमारे काम या निजी जिंदगी में कई बार हमें लगता है कि हम सामने वाले की बात को सुन रहे हैं, पूरा ध्यान से सुन रहे हैं, लेकिन दरअसल होता यह है कि हमारा ध्यान केवल अपने काम की बात की ओर ही होता है। हमारा ध्यान इस बात पर ही होता है कि क्या इस बातचीत को अपने हिसाब से ढाल सकते हैं और क्या इसे हम सही समय पर ख़त्म कर सकते हैं या फिर इसे अपनी पसंद के अनुरूप दिशा दे सकते हैं, या इस बात में मेरे लायक क्या है, या इस बात में मेरे अनुकूल, मेरे लाभ की क्या बात है। क्योंकि किसी भी बात को पूरे ध्यान से सुनना दरअसल प्रेम की प्रक्रिया का ही हिस्सा है, इसलिए इसका सबसे बढ़िया इस्तेमाल वैवाहिक रिश्तों में किया जाता है।
फिर भी फिर भी अधिकांश दंपति एक दूसरे की बात को पूरा ध्यान देकर नहीं सुनते। तो अभ्यास करना है, ध्यान देकर सुनने का अभ्यास इसी लोक में तभी पाना है ईश्वर को। यही वजह है जब दंपति अपनी शिकायतों का पुलंदा लेकर पहुंचते हैं तो उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण काम यही सीखना होता है कि कैसे एक दूसरे की बातों को पूरे ध्यान के साथ सुना जाए। दंपतियों को हैरत और कई बार तो घबराहट होती है जब मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि आपस में बातचीत के लिए एक दूसरे से समय मांगे। दरअसल किसी की बात को पूरे ध्यान से हम तभी सुन सकते हैं जब उसके लिए अनुकूल परिस्थितियों वाला कुछ वक्त अलग से निकाल कर रखें। ये उस वक्त तो कतई संभव नहीं है जब कोई ड्राइविंग कर रहा हो, खाना पका रहा हो या थका हुआ हो, सोने जा रहा हो या किसी कार्य की जल्दी में हो। रोमानी प्यार में किसी भी प्रेम प्रयास की जरूरत नहीं पड़ती और दंपति सच्चे प्यार के लिए जरूरी प्रयासों से ज्यादातर कतराते रहते हैं, लेकिन जब वो अंततः ऐसा करते हैं तो परिणाम बहुत ज्यादा संतोषजनक आते ही है। तो यहाँ सिर्फ इतना कहना है कि ठीक यही अभ्यास ईश्वर के साथ जोड़ने में काम आता है, क्योंकि कोई भी किसी भी समय हम ईश्वर के साथ जुड़ें, हम ईश्वर को सुनने के लिए अपना समय निकालें, उससे बेहतर होता है कि अनुकूल परिस्थितियों वाला अपने दिन का सबसे अच्छा समय हमें अलग से निकालना होता है ईश्वर से भी बात करने के लिए, ईश्वर को सुनने के लिए। और ये उस वक्त तो बिल्कुल संभव नहीं होता जब हम ड्राइविंग कर रहे हो, जब हम मीटिंग में हो, खाना बना रहे हो तो या थके हुए या सोने जा रहे हो। वहां भी ऐसा नहीं होता ना। जैसा कि दंपतियों में होता है, कई कई बार ऐसे दंपतियों को देखा जाता है कि जो एक दूसरे की बात को ध्यान से सुनने के बाद बेहद प्रफुल्लित होकर प्रेम का मजा लेते हैं और यहाँ तक कहते पाए जाते हैं कि हमारी शादी को 29 साल हो गए या 40 साल हो गए, लेकिन मुझे तुम्हारे बारे में तो ये बात पता ही नहीं थी। और जब ऐसा होता है तो ये समझ लेना चाहिए कि उनकी शादी की गाड़ी फिर से नए उत्साह के साथ चल पड़ी है। ये बात भले ही सच हो कि ध्यान से सुनने की क्षमता अभ्यास के साथ बढ़ती जाती है, लेकिन सुनने की ये प्रक्रिया कभी भी प्रयासहीन नहीं हो सकती। एक मनोवैज्ञानिक के पास जब कोई मरीज आता है तो ये एहसास ही उसे काफ़ी राहत देता है कि कोई है जो कोई उसे काफ़ी गंभीरता के साथ सुन रहा है। कई लोगों के साथ तो ऐसा बरसों में हुआ होता है तो कई के साथ जिंदगी में पहली बार। सुनना जहाँ किसी भी बात पर ध्यान देने का सबसे प्रमुख तरीका है, तो दूसरे तरीके भी हैं जो विशेषकर बच्चों के साथ प्यार भरे रिश्तों को सहेजने के लिए बहुत ज़रूरी हैं, बहुत ज़रूरी। इन तरीकों की विविधता चौंकाने वाली है। इनमें है बच्चों के साथ खेलना। छोटे से बच्चे, 6 साल के बच्चे, 7 साल के बच्चे और 12 वर्ष के बच्चे के साथ खेलने के तौर तरीके भी बदल जाते हैं। किसी को केवल बात करने से, किसी को छुपम छुपाई खेलने से, किसी को बैडमिंटन खेलने से रिश्ते की गर्माहट का एहसास होता है। छोटे बच्चों को कुछ पढ़कर सुनाना और थोड़े बड़े बच्चों को होमवर्क में मदद कर देना एक तरह से उन पर ध्यान देना ही तो है। बच्चों के साथ फिल्म देखने या पिकनिक पर जाना, घूमने फिरने, सैर सपाटे, मेलों में शिरकत करने जैसी पारिवारिक गतिविधियों का भी अपना महत्व है। बच्चों पर ध्यान देने के कुछ तरीके तो उनकी सेवा करने जैसे होते हैं, जैसे 4 साल के बच्चे को लेकर समुद्र तट पर घंटों बैठे रहना या फिर किसी किशोर को बस कार में बहुत समय तक यूं ही घुमाते रहना। ध्यान देने के इन सभी तरीकों में
सुनने के अलावा जो एक और बात आम है वो ये है कि इन सभी में बच्चों के साथ, साथी के साथ समय बिताना पड़ता है। मूलतः किसी पर ध्यान देने का मतलब ही होता है उसके साथ समय बिताना, उसके साथ वक्त गुजारना। करते हैं क्या हम ईश्वर के साथ ऐसा? जब हम कहते हैं कि हम ध्यान में बैठे हैं तो मतलब हम ईश्वर के साथ समय बिताना चाहते हैं। ये समय मेरे ईश्वर के लिए है। अब मुझे कुछ वक्त बिताना है ईश्वर के साथ, ध्यान का समय। मुझे ध्यान देना है अपने उस परम पिता पर, अपनी प्रिय पर। और आपका ध्यान देना कितना अच्छा है इस बात पर निर्भर करता है कि आपकी एकाग्रता ज्यादा थी या कम। जैसा ईश्वर के साथ है वैसा ही संसार के बारे में, बच्चों के साथ है, पति पत्नी के रिश्तों के साथ है, माता पिता के रिश्तों के साथ है, कलीग के साथ है, मित्रों के साथ है। बच्चों के साथ बिताया गया ये वक्त माता पिता को बच्चे की गतिविधि को देखने का और उसे समझने का एक बेशकीमती मौका देता है। बच्चों से प्यार करने वाले माता पिता के लिए ये जानना बहुत जरूरी होता है कि उनका बच्चा हारने पर कैसा महसूस करता है, या ये जानना बेहद ज़रूरी होता है कि आपका बच्चा होमवर्क कैसे करता है, किस बात पर वो हिम्मत दिखाता है और किस बात से घबराता है। ये सभी मौके माता पिता को बच्चे को अनुशासित करने और शिक्षा हासिल करने के जो मूलभूत गुण होते हैं उन्हें सिखाने में मदद करते हैं। और एक बात बताऊं, बच्चों पर ध्यान देने और कुछ सिखाने की गतिविधि का महत्व ही प्ले थेरेपी का सिद्धांत है, मूल सिद्धांत। तो किसी समुद्री तट पर 4 बच्चे की ऊपर नजर रखनी हो, या 6 साल के बच्चे के द्वारा बताई गई टूटी फूटी बातों को ध्यान से सुनना हो, एक किशोर को वाहन चलाना सिखाना हो, या किसी नई टवेली दुल्हन के नौकरी के पहले दिन या कपड़े धोते समय के किसी के ब्यौरे को सुनना हो, तो भी लगातार निर्विकार होकर धीरजता से। ये सब काम बहुत बोरिंग और परेशान करने वाले हो सकते हैं, थका देने वाले हो सकते हैं, लेकिन इन सभी में प्रयास करना होता है, निर्विकार होकर काम करना होता है। लेकिन अगर हम आलसी होंगे तो शायद हम ऐसा कभी नहीं करेंगे, लेकिन हम कुछ कम आलसी होंगे तो ये काम कभी कभी कर लेंगे, क्योंकि प्यार का मतलब ही है काम करना, और प्यार ना करने का मतलब होता है काम नहीं करना, ना सुनना। और आलसी हैं अगर हम तो मेहनत नहीं करना चाहते तो ध्यान नहीं करेंगे, ईश्वर को सुनने में समय नहीं लगाएंगे। और मेहनत करना चाहते हैं अगर हम आलसी नहीं हैं तो जाहिर सी बात है हम प्रेम करेंगे, हम ध्यान करेंगे, निरंतर करेंगे, नित्य प्रतिदिन करेंगे। और यही होगा काम करना। तो काम संसार में भी करना है और काम ईश्वर को पाने के लिए भी करना है। तो यही तो हमने सीखा है, प्रेम एक कार्य है, एक प्रयास है। प्रयास है प्रेम, आत्मिक विकास के लिए प्रयास करना पड़ता है। तो हम इस समाज में रहकर संबंधों को अच्छा बनाने के लिए कितना प्रयास करते हैं, प्रयास करने के कितने नए नए तरीके खोजते हैं। तो ईश्वर को भी तो हम ऐसे ही बैठ कर नहीं पा सकते, उसके लिए भी हमें प्रयास करना होगा, प्रेम का प्रयास। हमें नित्य प्रतिदिन प्रयास करना होगा, मेहनत करनी होगी, श्रम करना होगा, तब होगा वो सच्चा शुद्ध स्वरूप प्रेम का। इसी को और स्पष्ट ढंग से समझें तो हम देखेंगे कि जब हम बच्चों की बातों को पूरे ध्यान से सुनते हैं तो हम खुद को निर्विकार कर लेने और अपनी अहम की सीमाओं का विस्तार करने की प्रक्रिया दोहराई जाती है। बच्चों की वास्तविक और स्वस्थ ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हम अपने आप को बदलते हैं, और बदलना भी चाहिए। जब हम किसी परिवर्तन के दौरान होने वाली परेशानी और दर्द को झेलने के लिए तैयार हो जाते हैं, ठीक उसी वक्त हमारे बच्चों को भी
ऐसे माता पिता मिल जाते हैं जैसा वो चाहते हैं। और बच्चे क्योंकि लगातार बड़े हो रहे हैं, तो हमारे भीतर भी परिवर्तन का ये दौर भी निरंतर जारी रहता है। उनके साथ बदलना, उनके साथ बड़ा होना हमारे लिए लाजमी है। ऐसे माता पिता आम होते हैं जो किशोर की आयु के बच्चे की किशोर होने तक की बच्चे की हर मांग को पूरा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जैसे ही बच्चा किशोर होता है वो नाकामयाब साबित हो जाते हैं, क्योंकि वो बच्चे की उम्र और ज़रूरतों के हिसाब से खुद को बदल नहीं पाते। वो माता पिता खुद उतने ही बड़े रह जाते हैं, जैसे प्यार के अन्य मामलों में भी हमने बात की कि बच्चों की ज़रूरतों के हिसाब से बदलने को किसी तरह का त्याग या शहादत कहना तो ठीक नहीं होगा। इसके बीच बच्चों के बड़े होने के साथ माता पिता का अपने आत्मिक विकास के लिए बहुत ज़रूरी होता है। फिर अभिभावक जो बदलाव के लिए ज़रूरी दर्द को झेलना नहीं चाहते, अक्सर वृद्धावस्था में आने वाली एकाकीपन की ओर बढ़ जाते हैं और फिर उन्हें पता भी नहीं चलता, लेकिन जल्द ही वो अपने बच्चों और दुनिया से बहुत पिछड़ जाते हैं। अगर कोई अपनी वृद्धावस्था को सफल बनाना चाहता है तो उसे लगातार अपने बच्चों के साथ बड़ा होकर सीखते रहना होगा। दुर्भाग्य से हमारे बीच अधिकांश लोग ऐसे अवसरों को गंवा देते हैं। हम उसी से प्यार कर सकते हैं जो किसी न किसी तरह से हमारे लिए महत्वपूर्ण हो, है ना? लेकिन लगाव के कारण वहां पर हर वक्त खो देने या उसके ठुकरा दिए जाने का दुख तो होता ही है, भय होता ही है। आप किसी पर निर्भर हो जाइए और वो आपको बीच राह में छोड़ सकता है। किसी पर भरोसा कीजिए, वो आपके भरोसे को तोड़ सकता है। किसी भी जीवित वस्तु, जीवित इंसान, पेड़ पौधों से प्यार कीजिए, एक दिन तो वो छोड़कर जाएंगे ही। ऐसे में अकेलेपन के और अधिक गहरे एहसास का सामना करना पड़ सकता है। लगाव की कीमत दर्द से चुकानी पड़ती है, और अगर कोई इस दर्द से बचना चाहता है तो उसे कई बातों को टालना होता है। फिर बात शादी की हो, बच्चों की हो, महत्वाकांक्षा की या दोस्ती की, वो सब बातें जो जिंदगी को महत्वपूर्ण बनाती हैं छोड़नी पड़ सकती है। पूरी जिंदगी दर्द से भरी हो सकती है। जिंदगी में किसी भी विकास की बात करें तो दर्द के साथ साथ खुशी के एहसास को टाला नहीं जा सकता। ऐसे में दो विकल्प होते हैं, या तो जिंदगी को पूरे उत्साह के साथ ना जिया जाए या उसे जिया ही ना जाए। नहीं, ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि जिंदगी का सार ही है विकास और विनाश का परिपूर्ण संगम। जब जिंदगी में विकास को चुनते हैं तब हम परिवर्तन और मौत को भी उसके साथ चुन लेते हैं। दुखों से बचने की कोशिश ही सभी भावनात्मक बीमारियों का मूल होती है। डॉक्टर जॉन की भाषा में कहें तो मृत्यु हमारी साथी बन सकती है, एक ऐसा साथी जो डराने वाला तो है, लेकिन हर समय हमारा समझदार सलाहकार है। समझदार सलाहकार बन जाने के कारण हमें ये पता होता है कि हमारे पास जीने और प्यार करने के लिए कितनी जिंदगी है। हमें हमेशा अपने समय का भरपूर उपयोग करने और ज़िंदगी को भरपूर जीने के लिए सलाह मिलती ही रहेगी। लेकिन अगर हम मृत्यु को नज़दीक से अनुभव करना, अपने बाएं कंधे पर हरदम बैठाना नहीं चाहते, तो हमारी ज़िंदगी, हमारे प्यार में कोई स्पष्टता नहीं होगी, क्योंकि हम खुद को इस बेशकीमती सलाह से दूर कर लेंगे। जब हम मृत्यु से मुंह चुराने लगते हैं, सतत परिवर्तन से दूर भागने लगते हैं, तो हम एक तरह से जिंदगी से भी मुंह चुरा रहे होते हैं। तो प्रेम करने की प्रक्रिया अधूरी रह जाती है। प्रेम करने की प्रक्रिया यानी हमारी सीमाओं का विस्तार करना अधूरा रह जाता है। इसके लिए आलस्य और भय के खिलाफ काम और हौसले की जरूरत होती है। जब हम सीमाओं का विस्तार करते हैं
तो एक तरह से हम एक नई और अनजान दुनिया में प्रवेश कर जाते हैं। हमारा अपनत्व, निजित्व एक अलग ही किस्म का निजत्व बन जाता है। हम ऐसी बातें करते हैं जिसकी हम आज तक आदी नहीं थे। हम बदल जाते हैं। परिवर्तन और अनजान बातों को करने का अनुभव, एक अनजान दुनिया में पहुंचना, बातों को अलग अंदाज में करने के साथ भय की अनुभूति जुड़ी होती है और हमेशा जुड़ी रहेगी। लेकिन परिवर्तन को लेकर भय की अनुभूति का अलग से, अलग तरह से सामना लोग करते हैं। हौसले का मतलब भय की अनुपस्थिति नहीं है। इसका मतलब है भय के बावजूद काम करते रहना। एक स्तर पर जाकर आत्मिक विकास और उसमें प्यार और हौसले की जरूरत होती है, हिम्मत की जरूरत होती है। वो हिम्मत आपके अंदर, मेरे अंदर है ना। तो दिन हो आपका अच्छा, दिन की शुरुआत हो आपकी सुंदर। इसी इसी एहसास के साथ, इसी शुभकामना के साथ दीजिए मुझे अनुमति। ओम नमस्ते जी।